निशा और दिशा दोनों जुड़वा बहनें आज बहुत खुश थीं। उनका बचपन का सपना पूरा होने जा रहा था। निशा, हम हमेशा से यही चाहते थे कि हमारी शादी एक ही दिन हो, पर हम एक ही घर में शादी होकर जाएंगे ये हमने कभी नहीं सोचा था। हाँ दिशा, तुम्हें पता है हमारी शादी के सारे फंक्शन एक ही दिन होंगे। हमारी हल्दी की रस्म एक साथ होगी। निशा, दिशा, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारी हल्दी की रस्म का समय हो रहा है। दादी माँ बाहर बुला रही हैं। सबसे पहले माँ दुर्गा की पूजा आरती करनी है, उसके बाद तुम्हारी हल्दी की रस्म शुरू होगी। ठीक है माँ, हम दोनों अभी तैयार हो जाते हैं। सब मेहमान आ गए क्या? हाँ बेटा, सब मेहमान आ गए, इसीलिए तुम्हारा इंतजार हो रहा है। पता नहीं अंजलि, सौम्या, राधिका कहाँ रह गईं? उन्होंने तो कहा था कि वो हमारी हल्दी की रस्म में आएंगी। निशा, तूने राधिका को क्यों बुला लिया? तुझे पता है ना कि वो तेरे से ठीक से बात नहीं करती है। मुझे उसका नेचर पसंद नहीं है। बाकी सबको बुला लेती, मैंने भी अपनी बहुत खास दोस्तों को ही बुलाया है, सबको नहीं बुलाया। राधिका का आना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। चलो कोई बात नहीं ना, बुला लिया तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। शादी का फंक्शन है, सहेलियों को बुलाना सही रहता है। माँ, मैंने उसे बुलाया नहीं था। मैं जब सबको इनवाइट कर रही थी तभी राधिका ने कहा कि मैं भी तुम्हारे हल्दी के फंक्शन में आना चाहती हूँ, मुझे नहीं बुलाओगी क्या? तो मैंने कहा जब खुद मुंह से कह रही है कि, तो मैंने बोल दिया कि आ जाना, पर मुझे नहीं लगता वो आएगी। वो बहुत घमंडी है, अमीर खानदान की लड़की है ना, उसमें बहुत घमंड है अपनी अमीरी का। निशा, दिशा, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, तुम्हारी सभी सहेलियां आ गई हैं। तुम्हारी दादी आवाज लगा रही है, मैं जा रही हूँ, तुम फटाफट से आ जाओ। निशा और दिशा दोनों पीले रंग के कपड़े पहनकर तैयार हो जाती हैं। दोनों जैसे ही बाहर आंगन में जाती हैं, दोनों देखती हैं कि उनकी सभी सहेलियां भी आ चुकी हैं, जिनमें राधिका भी है। मुझे पता था ये जरूर आने वाली है, मुझे तो इसे देखकर बहुत गुस्सा आता है। चल छोड़ ना, हमारी हल्दी की रस्म है, इसके चक्कर में अपना मूड खराब मत कर प्लीज। बहुत बहुत मुबारक हो निशा, दिशा, मुझे पता चला कि तुम दोनों एक ही घर में शादी होकर जा रही हो। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे दोनों के पति मेरा मतलब है निशा को दिशा और दिशा को निशा समझ ले और तुम्हारी अदला बदली हो जाए। ये बेवकूफी वाला मजाक तुम्हें अभी करना था क्या? तुम इसीलिए आई हो? अरे कोई बात नहीं दिशा, वो हमारी मेहमान है। चलो दादी माँ बुला रही हैं, हम माँ दुर्गा की पूजा कर लेते हैं। आओ बच्चों, माँ दुर्गा का आशीर्वाद लो। उनके आशीर्वाद से सारे दुख दूर हो जाते हैं और सारे काम सफल हो जाते हैं। माँ दुर्गा से प्रार्थना करो कि तुम्हारी शादी सुख शांति से संपन्न हो जाए। ये देखो, ये हल्दी तुम्हें लगेगी। निशा दिशा के घर में माँ दुर्गा की बहुत पूजा होती थी। उनका अलग से छोटा मंदिर भी बनाया हुआ था। निशा दिशा माँ दुर्गा को प्रणाम करती हैं और उनका आशीर्वाद लेती हैं। उधर राधिका के मन में कुछ और चल रहा था। जितनी मर्जी माँ दुर्गा की पूजा कर लो, तुम्हारी हल्दी की रस्म तो मैं ठीक से पूरी होने ही नहीं दूंगी। निशा, तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को अपना बनाया। मैं रोहन को चाहती थी, पर रोहन ने मुझ जैसी अमीर लड़की को छोड़कर तुम्हें चाहा। ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। रोहन मेरा दोस्त था, मैं उसे बहुत प्यार करती थी, पर आज तुम उसकी पत्नी बनने जा रही हो और ये मैं होने नहीं दूंगी। मैं हल्दी में एक ऐसी चीज मिला दूंगी कि तुम्हारे पूरे शरीर पर एलर्जी हो जाएगी, ऐसी खतरनाक एलर्जी कि तुम दोनों शादी के मंडप में बैठने लायक भी नहीं रहोगी। राधिका सबकी नजरें बचाकर हल्दी में एलर्जी करने वाला एक पदार्थ मिला देती है। उसे लग रहा था कि वो अपनी धूर्त योजना में सफल हो गई है, पर ऐसा नहीं था। सब लोग हल्दी की रस्म के लिए गाना बजाना कर रहे थे, तभी निशा दिशा की माँ उनके पास आती है। बच्चों, हल्दी से पहले अपने माथे और हाथ पैरों पर ये थोड़ा सा तेल लगा लो। ये दुर्गा माँ का आशीर्वाद है, इससे तुम्हारे रंग रूप में और निखार आएगा। ठीक है माँ, निखार तो तब आएगा जब ये दोनों खुजली से बचेंगी। चल राधिका, हम सब डांस करते हैं, देख ढोलक बज रही है। निशा और दिशा को हल्दी लगनी शुरू हो गई है। हाँ हाँ, हमारी प्यारी सहेलियों की शादी है, हल्दी की रस्म है, तो मैं आज खूब नाचूंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा ये राधिका आज इतनी खुश क्यों है, वरना ये तो हमसे बहुत नफरत करती है। अच्छा है ना, सुधर गई। अब अच्छी बात है, हमारी हल्दी की रस्म में यही रौनक लगा रही है। निशा और दिशा ने वो तेल लगा लिया और हल्दी की रस्म शुरू हो गई। राधिका देखती है कि निशा और दिशा पर तो उस एलर्जी वाले पदार्थ का कोई असर ही नहीं हो रहा जो उसने हल्दी में मिलाया था। वो दोनों तो आराम से बैठी हुई थी। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो इतना महंगा एलर्जी करने वाला लिक्विड खरीदा था, इसका असर इन पर क्यों नहीं हुआ? ये दोनों तो आराम से बैठी हैं।
अम्मा जी, मैंने मंदिर में एक बर्तन में तेल रखा था जो निशा दिशा को अभी हल्दी के साथ लगाना है, पर वो मंदिर में रखा ही नहीं है। पता नहीं कहाँ गया वो बर्तन। आपने कहीं देखा तो नहीं? नहीं बहू, मैंने तो नहीं देखा। माँ, वो तेल आप ही तो हमें देकर गए थे, हमने वो तेल लगा लिया। आपने ही तो कहा था कि वो तेल दुर्गा माँ का आशीर्वाद है। मैं कौन सा तेल लेकर आई थी बेटा, मैं तो बहुत देर से वो बर्तन ढूंढ रही थी। माँ, अभी थोड़ी देर पहले जब हल्दी की रस्म शुरू होनी थी तभी तो आप देकर गई थी। ये रहा वो बर्तन। ये कैसे हो सकता है? ये बर्तन मंदिर से मैं नहीं लाई तो फिर मेरे रूप में? इसका मतलब आज हल्दी की रस्म में माँ दुर्गा तुम दोनों को आशीर्वाद देकर गई हैं। बच्चों, ये तुम दोनों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आज माँ दुर्गा खुद तुम्हें अपना आशीर्वाद देने आई थी। जीती रहो मेरी बच्चियों। माँ दुर्गा तुम दोनों को अपने हाथों से तेल देकर गई है। तुम दोनों बहुत भाग्यशाली हो। अब उनका आशीर्वाद तुम दोनों को प्राप्त हो गया है। देखना, अब ये शादी भी बिना किसी रुकावट के संपन्न होगी उनके आशीर्वाद के साथ। राधिका घबरा जाती है और मन ही मन माँ दुर्गा से क्षमा मांगती है। माँ दुर्गा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं अब कभी भी किसी से नफरत नहीं करूंगी। मुझे पता है मैंने नफरत में आकर आज निशा और दिशा को नुकसान पहुंचाना चाहा, पर आपने अपनी शक्ति से उस लिक्विड के असर को खत्म कर दिया जिससे निशा दिशा के शरीर पर एलर्जी हो सकती थी। मुझे माफ कर दो माँ, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। राधिका की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। भगवान उन्हें स्वयं ही क्षमा कर देते हैं जिन्हें अपनी भूल का एहसास होता है। राधिका सबके साथ हंसी खुशी हल्दी की रस्म पूरी करती है। राधिका के बदलते व्यवहार को देखकर निशा दिशा भी बहुत खुश थी और फिर माँ दुर्गा के आशीर्वाद से खूब धूमधाम से निशा दिशा दोनों जुड़वा बहनों की शादी संपन्न होती है। उर्मिला देवी के 3 बेटे थे। अपने तीनों बेटों पर उर्मिला को बहुत ही घमंड था, इसलिए उर्मिला के घर जब भी कोई आता तो वो उससे बड़ी बड़ी बातें हाँकती। ऐसे ही एक रोज उसकी सहेली गायत्री उनके घर आती है। आओ गायत्री, बड़े दिनों बाद आई हो। अरे कहाँ गायब रहती हो? क्या करूं उर्मिला, बच्चों की जिम्मेदारियां ही कुछ ऐसी होती हैं। अगले महीने मेरे बड़े बेटे की शादी है तो उसी की शादी की तैयारियों में लगी हुई हूँ। तुझे उसकी शादी का कार्ड देने आई थी। क्या? अपने रोहन की शादी और तू मुझे अब बता रही है? अच्छा ये बता, तूने लड़की तो अच्छे घर की देखी है ना? तू तो जानती ही है ना उर्मिला, आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को कहाँ मेहनत करने देते हैं। बच्चे तो खुद ही सब मेहनत कर लेते हैं। मतलब तेरा बेटा लव मैरिज कर रहा है? लेकिन तू तो लव मैरिज के खिलाफ थी, फिर तू कैसे मान गई? तू तो जानती ही है रोहन मेरा इकलौता बेटा है और उसकी खुशी के लिए मुझे उसके आगे झुकना ही पड़ा। हाँ खैर ये तो है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे तीनों बेटे मेरे कब्जे में हैं। मेरे बेटे तो वही करते हैं जो मैं कहती हूँ और उनकी शादी भी मेरी मर्जी से ही होगी। और पता है मैंने तो सोच भी रखा है, मेरा सबसे बड़ा बेटा सरकारी नौकरी करता है, इसलिए दहेज में पूरे 40 लाख लूंगी। उससे छोटा बेटा खुद का बिजनेस कर रहा है लेकिन अभी इतना सक्सेसफुल नहीं है, इसलिए उसकी शादी में 30 लाख। और सबसे छोटा बेटा प्राइवेट नौकरी में है, इसलिए उसकी शादी में 20 लाख लूंगी। हाँ। गायत्री उर्मिला का घमंड और उसकी बातों से दुखी हो जाती है और शादी का कार्ड देकर वहां से चली जाती है। इधर उर्मिला भी बड़े ही गुरूर के साथ अपने कमरे में सोने चली जाती है, लेकिन उधर उसके तीनों बेटों के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। सुनील, अब हमें ही कुछ करना होगा। माँ ने तो बस कसम खा रखी है कि वो हमारी अरेंज मैरिज करवा कर ही रहेगी। हाँ मुझे भी, हाँ मुझे भी। वो तीनों अपनी माँ से इस बारे में बात करते हैं, लेकिन उर्मिला इसके लिए तैयार नहीं होती क्योंकि वो तीनों लड़कियां ही गरीब घर से थी। फिर एक रोज अपनी माँ के लाख मना करने के बावजूद भी वो तीनों लड़के अपनी पसंद की लड़कियों से कोर्ट मैरिज कर घर ले आते हैं। अपनी तीनों गरीब बहुओं को देख उर्मिला को अपने तीनों बेटों पर बहुत गुस्सा आता है और इस बात की खुंदक वो अपनी तीनों गरीब बहुओं पर निकालती है। ऐसे ही एक रोज जब वो सब खाने की टेबल पर बैठी होती हैं, तो उनकी सास उनसे कहती है, हाँ ठूस ठूस कर खाओ, वैसे भी तुम तीनों ने आज से पहले इतना अच्छा खाना तो कभी खाया नहीं होगा। माफ कीजिएगा माँ जी, छोटी मुंह बड़ी बात, लेकिन अगर हमने ये खाना बनाया है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हमने ये खाना पहले खाया भी है, तभी से बना पाए हैं।
इसीलिए तो मैं गरीब लड़कियों को बहू बनाने के सख्त खिलाफ थी, क्योंकि गरीब घर की लड़कियां अपनी औकात से बढ़कर बोलती हैं। मुझे नहीं खाना तुम्हारा ये खाना। उर्मिला गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। अरे माँ जी ने तो खाना खाया ही नहीं, मैं अभी उनके कमरे में देकर आती हूँ। नैना खाना लेकर उर्मिला के कमरे में जाती है, लेकिन वो खाना खाने से मना कर देती है। फिर रेशमा उससे अपने शब्दों के लिए माफी मांगती है और खाने की प्लेट उर्मिला के हाथों में दे देती है। उर्मिला गुस्से में वो प्लेट जमीन पर गिरा देती है। अपनी सास का ये बर्ताव देख तीनों बहुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ओ गरीब बहुओं, मैं कीर्तन में जा रही हूँ। जब तक मैं लौटूं तब तक खाना बना देना और सारे कमरों की बेडशीट, पर्दे, सोफा और टेबल कवर सब धो देना। उर्मिला कीर्तन में चली जाती है, जहां उसे आसपास की औरतें ताना देते हुए कहती हैं। उर्मिला बहन, तुम बिल्कुल सही कहती थी। तुम्हारे तीनों बेटे बड़े ही संस्कारी हैं। देखो तो वो तीनों गरीब घर की लड़कियां उठा लाए, जिनसे तुम्हें 40 और 30 लाख तो दूर बल्कि 30,000 भी नहीं मिले। तुम तो ऐसे ही रह गई हाथ मलते। सरला, तू अपना मुंह बंद रख। मेरे बेटे आज भी मेरी बात मानते हैं, और रही शादी की बात तो वो तो लड़के हैं। अपनी पसंद की कर भी ली तो क्या हुआ? कम से कम तेरी बेटी की तरह घर छोड़कर तो नहीं भाग गए किसी के साथ। रस्सी चल गई पर बल नहीं गया। अपना मजाक बनता देख गुस्से से तिलमिलाती हुई उर्मिला घर पहुंची और अपनी तीनों बहुओं पर भड़कने लगी। बड़ी मंझली और छोटी बहू कहाँ मर गई तीनों की तीनों? क्या हुआ माँ जी, कोई गलती हो गई हमसे? गलती तो हुई है तुम तीनों से, जो मेरे बेटों को अपने जाल में फंसाकर इस घर की बहू बन गई। ऊपर से दहेज के नाम पर फूटी कौड़ी तक नहीं लाई। तुम लोगों की वजह से मुझे लोगों के ताने सुनने पड़ रहे हैं। अगर तुम तीनों चाहती हो कि मैं तुम तीनों को अपना लूं तो दहेज लाना पड़ेगा, वो भी पूरे 20-20 लाख। माँ जी, ये रकम बहुत बड़ी है। मेरे माता पिता इतनी बड़ी रकम नहीं दे पाएंगे। नहीं दे सकते तो निकल जाओ मेरे घर से। तभी दरवाजे पर खड़े उसके तीनों बेटे ये बात सुन लेते हैं। माँ, शक तो हमें आप पर पहले से ही हो गया था कि घर में आप सबके बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन आज देख भी लिया। आप हमारी पत्नियों को बस इसलिए निकालना चाहती हो क्योंकि वो गरीब है और दहेज नहीं लाई, और इस वजह से आपको दूसरे लोगों से ताने सुनने पड़ते हैं। माँ, अगर आपको हमारी गरीब पत्नियों से इतनी ही परेशानी है तो ठीक है, हम आज ही ये घर छोड़कर चले जाएंगे। हाँ, अगर आप चाहती हैं कि आपके बेटे आपके पास रहें तो आपको अपनी बहुओं को भी अपनाना होगा। वो सब बात कर ही रहे थे कि गायत्री वहां आ जाती है। क्या हुआ उर्मिला? अगर तेरी बहुएं दहेज लेकर नहीं आई, वैसे भी दूसरों से मिले पैसों और दहेज से कुछ नहीं होता। हमारी किस्मत में जो लिखा होता है वही होता है। अगर हमारे घर में लक्ष्मी आनी होगी तो आ ही जाएगी। और तू तो ऊपर वाले का शुक्र मना कि उसने तुझे इतने 3 काबिल बेटे दिए हैं। अरे कागजी धन दौलत के आगे अपने जीवन भर की जमा पूंजी अपने बच्चों को मत खो। असल धन दौलत तो तेरी वही है। गायत्री और अपने बेटों की बात सुनकर उर्मिला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी तीनों बहुओं को खुशी खुशी अपना लेती है।